ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। मैं हूं अभय और आप लोग देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3D डायमेंशन। जी हाँ, जिसको हम 3D डायमेंशन के रूप में पढ़ते हैं वो होता है घन, घनाभ, गोला, शंकु और अर्धगोला। इसके अंतर्गत हमारे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। और बेसिकली बात करें तो बेसिक रूप से इनको अच्छे प्रकार से जानने भी वाले हैं कि घन होता कैसा है, घन में क्या खास बातें होती हैं, घन के क्या क्या फार्मूले होते हैं, घनाभ के क्या होते हैं, शंकु के, गोले के, अर्धगोले के, यानी इन पूरे को हम अच्छे प्रकार से आपको एक वीडियो में देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए तैयार हो जाइए। अगर किसी में हिम्मत है तो इस क्लास को देखें और इसको पूरा अच्छे प्रकार से सीख जाए। जिसको नहीं सीखना है वो वीडियो छोड़ सकता है। तो चलिए, जो भी मेरे भाई सीखना चाहते हैं वो फटाफट तैयार हो जाइए, पेन कॉपी लेके फट से आ जाइए और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे घन। इस कॉलम में जितने भी आपको देखने को मिलेगा वो सब घन की विशेषताएं मिलेंगी। इस वाले बीच में घनाभ और इधर बेलन। ये जब सब पूरा समाप्त हो जाएगा तब हम अगली बात में पढ़ेंगे गोला, शंकु, अर्धवृत्त। तो चलिए फटाफट देखते हैं घन क्या होता है। घन बेसिकली हम लोग जानते हैं, जो 2D डायमेंशन में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ग। वर्ग में देखते थे कि ये जो चारों भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई सब आपस में बराबर होता है। तो इसी प्रकार से जो घन में तीन चीज होता है, जैसे क्या होता है, सबसे पहले तो लंबाई होती है यल, और ये आपकी चौड़ाई हो जाती है बी, और ये जो आपकी ऊंचाई होती है यच। जैसे कोई रूम है, यही रूम पूरा मान लीजिए है, तो इसकी ये जो लंबाई होगी ये लंबाई, और ये जो इस साइड का होगा वो चौड़ाई, और जो ऊपर के होगा वो ऊंचाई। तो इस प्रकार से इसमें तीन चीजें सम्मिलित हो जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसमें बेसिकली पूछता क्या है, इसमें आ जाता है संपूर्ण पृष्ठ, विकर्ण और चार दीवारों का क्षेत्रफल। और चूंकि 3 डायमेंशन है तो लास्ट में पूछ देता है आपको आना चाहिए क्या, आयतन। अब आयतन और क्षेत्रफल की क्या बातें होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने वर्ग में देखा था, वर्ग में हम लोगों ने देखा था कि जो क्षेत्रफल होता है यानी 2D डायमेंशन में, तो जैसे मान लीजिए एक वर्गाकार खेत है, उसके अंदर जुताई कर रहे हैं, तो वो कार्य हो रहा था क्षेत्रफल के रूप में, वो कार्य क्षेत्रफल के रूप में हो रहा था। लेकिन जब आपको 3D डायमेंशन दिया गया और जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज सम्मिलित हो, तो उस स्थिति में उसमें रूम में मान लीजिए पूरा क्या होगा, हवा या फिर कुछ भी भर सकते हैं रूम को कुछ भी चीज से, तो उस स्थिति में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं। क्या शब्द जुड़ जाता है, आयतन। तो आइए फॉर्मूले को देख लेते हैं अपने। जैसे मान लीजिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी रूम है तो वो सोचिए कि कितने वर्ग से मिलकर बना होगा। जैसे मान लीजिए पूरी दीवार है, तो इधर देखेंगे तो एक वर्ग, इधर इधर दो वर्ग, फिर साइड 3, फिर पीछे 4, नीचे 5 और ऊपर 6, यानी 6 वर्गों से मिलकर बना हुआ है। तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और उसी में जब 6 वर्ग है तो यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर या फिर 6a स्क्वायर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए विकर्ण, विकर्ण की बात करें तो विकर्ण होता है भुजा या फिर a करड़ी में 3। चार दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, चार दीवार का क्षेत्रफल यानी कि एक दीवार इधर, एक इधर, एक आपके सामने और आपके पीछे, चार दीवार हो जाएंगी। तो चार जो दीवारें हैं वो किस रूप में होंगी, क्योंकि हम घन की बात कर रहे हैं तो घन में क्या होता है बेसिकली वर्ग, यानी कि लंबाई चौड़ाई सब समान होगा। तो क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलता है, भुजा स्क्वायर। क्योंकि चार दीवारें हैं तो चारों दीवारों को निकालना पड़ेगा, तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आयतन की बात करें तो आयतन क्या होगा, आयतन में जैसे कि क्षेत्रफल में हम लोग लंबाई और चौड़ाई सबका गुणा
करते थे। लेकिन यदि यहीं पे घन की बात आ जाएगा तो घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों रहेगा, तो तीनों को गुणा करेंगे, यानी कि a, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई सब समान है तो हो जाएगा ए क्यू। यहाँ पे देखिए जो यल एच बी है वो आपस में क्या है, बराबर लंबाई के हैं। तो इस प्रकार से ये बातें जो रही वो घन के अंतर्गत आएंगी। घन जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी सतह 6 होती हैं और 6 सतह आपस में बराबर होती हैं, जिनमें आपको 1 2 3 4 सूत्र आपको याद कर लेने होंगे। जो कि पहला है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है वर्ग में, इसमें घन में 6 पृष्ठें होती हैं तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा। विकर्ण भुजा कर्णी में 2, भुजा कर्णी में 3, सॉरी, क्योंकि भुजा कर्णी में 2 तो वर्ग का होता है और भुजा कर्णी में 3 घन का। 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो एक दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल 4a²। और आयतन की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई तीनों बराबर है, तो इस प्रकार से ए क्यू हो जाएगा, ए पे 3 घात। अब देखिए देखते हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है, ये घन है, ये वर्ग से रिलेटेड था, ये घनाभ है यानी कि आयत से संबंध रखेगा। इसकी ये जो लोग होगा भुजा यल, ये आपका बी और ये यच होगा, ये तीनों समान नहीं होंगे। इसमें तो देखिए आपस में बराबर थे, लेकिन इसमें यल नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू एच, इसको बोलते हैं घनाभ, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो हम बोलेंगे घनाभ। घनाभ में क्या क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए घनाभ में निकालेंगे पहले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर विकर्ण, फिर उसके बाद आयतन निकालेंगे, फिर निकालेंगे 4 दीवार का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो 2 कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कि इसमें देखिए कितना पृष्ठ होगा, सामने का एक पृष्ठ यह, फिर ये 2 ये, फिर 3 4 और ये 5 और एक नीचे का 6, यानी कि 6 पृष्ठ इसमें होगा। तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि घनाभ में 2 कोष्टक में यल बी यानी यल इंटू बी, तो उसको हम मल्टीप्लाई में बोल सकते हैं यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। विकर्ण, तो देखिए जो आयत होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है कर्णी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग होता है ना। आयत में विकर्ण बराबर क्या सूत्र होता है कि लंबाई का वर्ग, कर्णी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। और घनाभ में बात करें तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दिया होता है, तो यहाँ पे हम एक क्या जोड़ लेंगे, ऊंचाई का वर्ग जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है कर्णी में यल स्क्वायर प्लस चौड़ाई यानी बी स्क्वायर प्लस एच यानी कि ऊंचाई का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये कर्णी में, यानी कर्णी में यल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, आयतन भी आपको पता चल गया होगा कि जब यहाँ पे आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुणा करते हैं, तो चूंकि इसमें बात ये है कि इसमें तीनों बराबर होता है तो ए पे 3 घात यानी भुजा पे 3 घात हो जाता है। लेकिन यदि घन की बात करें तो घन में कोई आपस में बराबर नहीं होता है, तो इस स्थिति में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये सूत्र हो जाएगा घनाभ का। ठीक है, अब लास्ट जो बचता है 4 दीवार का क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये कब, ये प्रश्न में आएगा, जैसे कोई प्रश्न पूछ देगा, कोई घनाभाकार रूम है, उसके चारों दीवारों पे पेंट पुतवाना है और पेंट का जो कास्ट है वो 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से है। तो उस स्थिति में हम लोग इसके चारों दीवारों पर क्षेत्रफल, चारों दीवारों पे पेंट करवाना है
चूंकि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से खर्च होगा, तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या निकालते हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसके लिए सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद गुणे ऊंचाई। तो एक बार फिर से देखिए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। विकर्ण का सूत्र होता है करड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। और आयतन का वर्ग, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और 4 दीवारों का क्षेत्रफल घनाभ के लिए क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब आइए इस बात करते हैं बेलन की। बात करते हैं बेलन यानी कि सिलेंडर। बेलन क्या होता है पहले वो समझते हैं। बेलन जैसे कि आपको कोई आयताकार या फिर वर्गाकार कोई पेज दे दे और इसको फोल्ड करने के लिए बोल दे ऐसे गोल में, तो इसको उठाकर ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो भाग रहेगा, जैसे मान लीजिए इसको हमने फोल्ड किया तो ये ऊपर वृत्त बन जाएगा, ये ऊपर ऐसे वृत्त बन जाएगा और नीचे भी ऐसे वृत्त बन जाएगा और ये नीचे ये ऊंचाई हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम लोग जाते हैं ना कोचिंग पढ़ने के लिए, तो वो जो यदि सिंगल रफ होता है या सिंगल फेयर होता है तो उसको हम लोग आप इस ऐसे गोल में मोड़ लेते हैं। तो जब मोड़ते हैं उसको तो ये ऊपर नीचे क्या बनता है, वृत्त, और नीचे ये ऊंचाई, तो इसी को हम लोग बेलन बोल देते हैं। अब इसमें क्या ज्ञात करना होता है, सूत्र क्या पूछ देता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ में क्या होता है समझिए, ये तो आप समझ गए कि कैसे बनेगा। वक्र पृष्ठ में ये होता है जैसे कि ये ऊपर का नहीं वृत्त देखेंगे और ये नीचे का वृत्त नहीं देखेंगे, केवल ये वाला यानी कि ये जो ऊंचाई होगी ये पूरा भाग इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है वक्र पृष्ठ में। और यदि देखिए यदि आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, यानी कि जितना भी इसमें पृष्ठ है उन सभी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। संपूर्ण मतलब पूरा, कुल का। तो जैसे देखिए कोई यदि आपके पास रजिस्टर्ड हो ऐसे, यदि आप इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हो, ऐसे फोल्ड कर लेते हो तो ये एक प्रकार का मान लीजिए बेलन बन गया। तो इसमें ये ऊपर की सतह वृत्ताकार होगी, नीचे की सतह भी वृत्ताकार होगी और ये बीच में, तो एक ढक्कन ये, एक ढक्कन नीचे से 2 और ये 3, तीनों का क्षेत्रफल सम्मिलित कर लेंगे तो उसमें उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन यहीं पे आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में केवल ऊपर को नहीं सम्मिलित करना है, नीचे वाले को भी नहीं सम्मिलित करना है, इन दोनों को छोड़ के ये जो बीच में बना है वृत्त गोल आकार का, उसको केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में सम्मिलित करेंगे। तो देखिए क्या सूत्र होता है, जैसे ये क्या बन गया, जैसे मान लीजिए ये आपकी ऊंचाई बनेगी और इसको फोल्ड करेंगे तो ये वृत्त बनेगा, वृत्त ऐसे बनेगा। तो यदि कोई वृत्त है तो ये देखिए ये क्या है, उसका परिधि है, तो परिधि का सूत्र 2πr होता है, परिधि का सूत्र 2πr होता है। तो एक प्रकार से समझ लीजिए ये लंबाई हो गया h और ऊंचाई ये जो चौड़ाई है 2πr हो गया। क्या हो गया, 2πr हो गया। यदि आपको बोले कि इसका क्षेत्रफल निकालो तो आप क्या करेंगे, जैसे देखिए ये 10 है और ये 5 है, अब बोलेगा कि इस आकृति का क्षेत्रफल निकालो तो आप लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 50 बोल देंगे ना। तो उसी तरह वक्र पृष्ठ में क्या होगा, जब इसको मोड़ेगा तो ये देखिए h हो जाएगा और ये 2πr, तो इसका पूरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr और h का गुणा कर देगा तो हो जाएगा 2πrh। अब समझिए, अब यहीं से आपको बोल देगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, तो 2πrh तो रहेगा ही रहेगा, पहले से रहेगा। अब क्या जोड़ना है, ऊपर वाले वृत्त को जोड़ना है और नीचे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ना है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², लेकिन आपको दोनों वृत्त समझिए, दोनों वृत्त आपको जोड़ना है संपूर्ण पृष्ठ में, तो क्या होगा 2πr² यानी 2 का गुणा कर देंगे या फिर 2 बार उसको जोड़ देंगे। तो
पाई आर स्क्वायर एच, तो आपको ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग देखो जिसको मिटा रहे हैं, ये वाला भाग। अब क्या बच गया, एक वृत्त ऊपर और एक वृत्त नीचे, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको दोनों वृत्त कर निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर इसका और पाई आर स्क्वायर इस वाले का, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कोई कॉमन मिल रहा है क्या, पाई 2 पाई आर, इसमें 2 पाई आर इसमें कॉमन मिल रहा है, तो 2 पाई आर ले लेंगे तो एच प्लस आर बचेगा यहाँ पे। तो संपूर्ण पृष्ठ का, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, कोष्टक में आर प्लस एच होता है फार्मूला। देखिए क्या करते हैं ना हम लोग, बेसिकली यदि हमको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो तो माइंड नहीं लगाते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का भी निकालना है, नहीं, संपूर्ण पृष्ठ का नहीं निकालेंगे, केवल हम वक्र पृष्ठ को याद रख लेते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और नहीं इसको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक वृत्त जो कि नॉर्मल वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और बेलन में दोनों ऊपर नीचे दोनों वृत्त होते हैं, तो उनको सम्मिलित करना यानी उनको जोड़ देना है, तो आप आराम से इसको निकाल लेंगे। तो यदि आप इसको नहीं भी याद रखते हैं तो इसके माध्यम से आप इसको निकाल लेंगे। अब देखिए आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन हो जाएगा। तो आप इसके चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके सामने पूरे तुलनात्मक ये जो अध्ययन हम करा रहे हैं इसको बोलते हैं तुलनात्मक अध्ययन। सभी को दिखा कर एक एक विशेषताओं को बताकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। जैसे मान लीजिए यदि यही घन होता है, इसको हम बड़े में समझा देते हैं, फिर इसको रफ कर देते हैं, फिर घनाभ को समझाते हैं और घन से रिलेटेड करते हैं, तो वो नई बात समझ में आती। यहाँ पे आपको घन भी दिख रहा है, घनाभ भी दिख रहा है और बेलन भी दिख रहा है। तो आप चाहें तो इसको अच्छे प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं और अपने माइंड में बैठा भी सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए आपके सामने ये 3 आकृति जो कि नई है। पहले का नाम है शंकु, दूसरे का नाम है गोला और तीसरे का नाम है अर्धगोला। शंकु बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग समकोण पढ़े होंगे, यदि ये समकोण है इसको यहाँ से स्थिर रख के और इस वाले को राउंड में घुमा दें, जैसे मान लीजिए ये है, ये इसको स्थिर रख के इसको ऐसे राउंड में घुमा दें तो ये आकृति बनेगी जिसका नाम है शंकु। शंकु में देखिए क्या क्या होता है, शंकु में ये जो होती है त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है और ये जो है तिरछी ऊंचाई या फिर तिर्यक ऊंचाई उसको बोलते हैं, और ये जो यच होता है वो उसकी लंब वाली ऊंचाई होती है, और ये जो यल होती है वो तिर्यक ऊंचाई होती है। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का तो बात है नहीं, कुछ समझने के भी नहीं है, बस आपको सूत्र देखना है। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या पूछेगा, वक्र पृष्ठ यानी जो पृष्ठ ऐसे राउंड किया गया है, तो राउंड कौन सा पृष्ठ है, ये वाला ऊपर से राउंड किया गया है, तो इसका सूत्र होता है पाई आर एल, एल जो कि तिर्यक ऊंचाई है, इसको हम अभी बाद में चर्चा करते हैं। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ मतलब कि आपको इस आकृति में जितने भी पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं उन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना है, तो उन्हीं को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि एक आकृति ऊपर से ये वाली दिखाई दे रही है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और एक नीचे से जो इसके सामने देखिए नीचे वृत्त लगा है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों का अलग अलग जोड़ेंगे। तो चूंकि पहले ऊपर वाले का क्षेत्रफल हमको पता है क्या है, पाई आर एल, और नीचे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा आसान करने के लिए बात करें तो इन दोनों में क्या आपको कॉमन मिल सकता है, पाई आर आप कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या यल और इसमें से आर बचेगा।
तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठक में आर प्लस यल, और वृत्त और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। अब बात करें लास्ट, शंकु में एक चीज़ बच जाता है, वो होता है आयतन। तो आयतन क्या होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो बेलन होता है, बेलन का आयतन के 1/3, बेलन के आयतन का तिहाई शंकु का आयतन होता है। आपको ये बहुविकल्पी में प्रश्न में पूछ देता है कि बेलन के आयतन का 1/3 भाग कहलाता है शंकु, गोला, घन, घनाभ। क्या कहलाएगा? शंकु। ठीक है। गोला, आप लोग को चूँकि 3D डायमेंशन गोला है तो इस पे आपको एक थोड़ा हल्का सा आपको समझेंगे कि वृत्त है, लेकिन वृत्त नहीं है। जैसे आपने बॉल देखी होगी, तो बॉल एक ऐसे राउंड में वो 3D आकृति होती है, तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। तो इसमें आपने देखा कि केवल एक ही सतह होती है, तो इसमें वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ ऐसी कुछ बात नहीं है। आप इसमें केवल एक ही पृष्ठ जो कि वृत्ताकार देखेंगे, इसको गोला है। तो इसका सूत्र यदि पूछ देगा कि संपूर्ण पृष्ठ या फिर वक्र पृष्ठ या कुछ भी पृष्ठ यदि गोला से बात करेगा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए। अब आयतन पूछेगा कि उस, यदि मान लीजिए गुब्बारा है, गुब्बारा क्या है? गोला, गोलाकार आकृति है, तो उसमें आयतन यानी कि उसमें जितना पानी भरेंगे तो वो भरने जहाँ उसमें सीमित होगा तो वो बोला जाएगा आयतन। तो उसका सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर जो है ये त्रिज्या होती है, और आप लोग सोच रहे हैं पाई हम सब में लगाते जा रहे हैं कि बता क्यों रहे, वो तो सभी लोग जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है जिसका मान 22/7 होता है। पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा देखकर वीडियो को समाप्त करते हैं। तीसरा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या है? अर्धगोला, सेमी स्फीयर। अर्धगोले में बात करें तो देखिए, एक तो आपको ये मिलेगा, एक पृष्ठ ये हो गया और एक पृष्ठ ये हो गया, यानी इसमें 2 पृष्ठ है। तो आप सबको पता है कि यदि वक्र पृष्ठ की बात करता है तो जो पृष्ठ ऊपर यानी कि राउंड क्या रहता है उसको लेते हैं वक्र पृष्ठ में। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो पूरी की बात कर रहा है तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो आधा है, तो आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब यहीं पे बात कर देगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ यानी कि एक पृष्ठ ऊपर और एक पृष्ठ नीचे, ये जो वृत्त है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस एक पृष्ठ नीचे यानी जो नीचे ये जो वृत्त बना है, ये देखिए नीचे वाला ये वृत्त है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। जोड़ दीजिए, यानी 2 पाई आर प्लस पाई आर, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन की बात करें, यदि कोई गुब्बारा है उसमें 4/3 पाई आर क्यू उसका आयतन पानी भरा जा रहा है, जो कि पूरा गोलाकार है। लेकिन यदि अर्धगोले की बात करें, यदि उसको बीच में से काट दें तो इसमें उसका कितना आयतन होगा, तो 4/3 में आधा कर देंगे इंटू पाई आर क्यू, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। देखिए कितना फार्मूला बन गया, 1 2 3, 3 अर्ध गोला में है, 2 ठे आपको मिलेगा गोला में और 1 2 3 आपको मिलेगा शंकु में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, यानी इन जो भी आकृतियाँ 3D डायमेंशन में बनती है उनके बारे में हमने समझ लिया, पढ़ लिया, सीख लिया, वो भी एकदम बेसिक स्तर से। अभी हमने इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं सॉल्व किया है, न ही इसके बारे में कुछ जाना है। तो जाते जाते एक चीज़ आपको बताते हैं। देखिए आगे तो प्रश्न लगेगा ही
यदि प्रश्न में आपको बोल देगा कि एक गोलाकार कांच या फिर लोहे का गोलाकार आकृति है, उसको पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, घन बनाया जाता है, या यानी कि पिघलाने की बात करेगा, तो उस स्थिति में हम लोग आयतन जो होता है उसको समान रखते हैं, क्योंकि पिघलाने पे आयतन ही बराबर रहेगा। वो पिघलाकर उसकी आकृति तो बदल सकता है लेकिन उसका आयतन नहीं बदला जा सकता है, तो आयतन समान रख के सवाल को सॉल्व करते हैं। लेकिन वहीं पे देखिए, जैसे उसकी सतह में कुछ परिवर्तन करेगा, उसकी सतह को परिवर्तन करके यानी कि वृत्त बनाएगा, घन बनाएगा, घना बनाएगा और बोलेगा कि उसकी सतह को परिवर्तन कर रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग संपूर्ण पृष्ठ को क्षेत्रफल को समान रखते हैं और उसी को समान रख के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए ये सब तो बात करते रहेंगे, आगे प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो दीजिए इजाज़त, आज की वीडियो में बस इतना ही। और जाते जाते यदि आप अभी तक लास्ट तक पहुंच गए हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब रेड बटन होगी उसको क्लिक कर दीजिएगा और बगल में बनी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी हर एक न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। और ये जो हम लोग का क्लास है वो पूरे सीरियल नंबर से चलता हुआ आ रहा है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में इन जितने भी हमने सॉल्व किया है उस पर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और वो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी कि जो कि गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सब से रिलेटेड हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।